गुरुवार दिनांक 17 दिसंबर को बाबा बर्फानी पर गाना रिकॉर्ड कादिर मुश्ताक खान के मखमली आवाज में रिकॉर्ड किया गया। म्यूजिक दिया है मशहूर संगीतकार दिलीप सेन। गीत लिखा है पंडित किरण मिश्रा। इस अवसर पर दिलीप सेन, कादिर मुश्ताक खान, एक्टर राकेश पांडे, एक्ट्रेस खुशी, विक्की राणा व तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं पंडित किरण मिश्रा ने अमरनाथ गुफा के संबंधित अनेक जानकारियां दी और बाबा बर्फानी की मौत को बताया। वहीं और सभी मेहमानों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कादिर भाई के साथ में गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं जैसे इनकी दूसरी फिल्मों के गाने चलें, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि रहमान साहब जो हैं, AR रहमान साहब, इनके पिताजी के शागिर्द हैं और ये दोनों ही मतलब AR रहमान साहब और आपकी एक ऐसी जोड़ी बनी हुई है जो आप लोगों ने इनको कई बार टीवी में देखा ही होगा। दोनों की जुगलबंदी कमाल रही है, चाहे वो जोधा अकबर फिल्म हो या और भी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आज इनके साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। वैसे तो हम मेरे लिए सौभाग्य है, ये मेरे चाचा हैं, ये हमारी फैमिली बहुत, इनके वालिद और सब बहुत पुराने हमारे रिश्ते हैं इन लोगों से, और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये मुझे गवा रहे हैं और राकेश भाई और मुकेश भाई ने मुझे याद किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कादिर भाई और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस टाइप का गाना है? जब इन्होंने जब सुनाया आपको गाना तो आपको पहला क्या रिएक्शन रहा आपका, और इतने सालों बाद फिर से अगेंस्ट आप सेन परिवार के साथ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा, अच्छा ये मेरे चाचा हैं दिलीप सेन जी, और बहुत अजीज़ हमारे इनके संबंध बहुत पुराने हैं और मेरी खुशनसीबी है कि ये इनका गाना मैं गा रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा हिंदुस्तानी एक कल्चर है, जो गंगा जमनी एक हिंदू मुस्लिम एकता का, उसका ये ख़ास एक मिसाल है कि मैं भोलेनाथ जी के शान में इनका बनाया हुआ बहुत खूबसूरत भजन है और अमरनाथ जी, और इन्होंने उसको बहुत खूबसूरत किरण मिश्रा जी ने, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जिस तरह सूफी गाने सारे गाएं उसी अकीदत से मैं इसको भी निभा पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत किरण जी, और ये मुझे गवा लें बस। नहीं बिल्कुल किरण जी, मैं आपसे चाहूँगा कि इस गाने में अमरनाथ की जो असली कथा है उसके विषय में जरा पब्लिक को बताइए। आप जरा थोड़ा आगे जोर से बोलना, जान लगा। क्या है कि अमरनाथ यात्रा जब लोग करते हैं तो बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग होता है, उसके दर्शन करते हैं। उस शिवलिंग की खोज किसने की थी? वो एक गडरिया था जिसने भेड़ चराते 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 एक दिन देखा कि यहाँ तो भोलेनाथ का ये शिवलिंग बना हुआ है। तो उसके वहाँ कई कथाएँ किंवदंती बनी हुई हैं, लेकिन एक कथा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले तो एक 4 लाइन सुना करके उस कथा पे आता हूँ। जी बिल्कुल। कि मैंने लिखा था कहीं कि चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। हिंदू का वो शरद पूर्णिमा और मुस्लिम का वो ईदी चांद, मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। क्या बात, क्या बात, बहुत खाली हम लोग सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन वहाँ पर एक मिसाल मिली। नहीं, एक बार और बोलिए जरा, दोबारा जरा मूड में आके बोलिए। हाँ, एक बार फिर से। चलिए साहब, फिर से सुनने दिलीप साहब के लिए कि तो मैं आपको तरन्नुम में सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल। इसको कथा कहते हैं, 4 लाइन की कविता होती है। चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। तो हिंदू का वो शरद पूर्णिमा, मुस्लिम का वो ईदी चांद, और मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है, मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। तो आज उस भगवान शिव के, भगवान अमरनाथ के स्थान को खोजने वाला, गुफा खोजने वाला अगर कोई था तो वो एक मुस्लिम गडरिया
और उसका आज भी उनके यहाँ के पूरे परिवार से वहाँ का पोषण होता, मंदिर जो चढ़ावा आता है उसका एक अंश उनके यहाँ जाता है और वो पूरे परिवार से बड़े शिद्दत के साथ वहाँ पर लोगों की आवभगत करते हैं। जो यात्री आते हैं उनको दर्शन कराते हैं। सारे मुस्लिम ही लोग भरे हुए हैं और सब हिंदुओं को, इससे बड़ा हिंदू मुस्लिम का संगम कहीं देखा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमारे यहाँ की जो गंगा जमुनी विचारधारा है, अगर उसको कोई एका देता है तो भगवान अमरनाथ। और सौभाग्य है कि आज गाने जा रहे हैं साहब। तो आज ये हम लोगों का जो एक संगम है, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, एक देशवासियों का ऐसा संगम बना हुआ है कि जो ये अपने में मिसाल कायम करती है। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में हम किसी प्रांत में किसी जाति के हों, मगर संगीत एक ऐसी जात है कि जिसमें ना आप मुस्लिम ढूंढ सकते हो, ना हिंदू ढूंढ सकते हो, ना ईसाई ढूंढ सकते हो, ना सिख ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमारी सबकी एक भाषा है, वो संगीत है, वो है प्रेम। और आज प्रेम का प्रतीक बने हैं किरण मिश्रा जी और कादरी साहब और राकेश पांडे जी, और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी मुकेश पांडे जी भी, और हमारे जो इस वक्त हमारे साथ नहीं, मगर मुकेश जी आप हमारे दिल में हैं, और खुशी जी हैं, राकेश जी हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं पंकज जी। तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों, खास करके मुकेश पांडे जी और राकेश पांडे जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने जो ये एक हम सब कलाकारों को लेके एक जो गुलदस्ता बनाया है, उसमें अलग अलग प्रकार के फूल सजाए हैं इन्होंने, जिसमें हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला। और भी कई गुजरात के म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, दिल्ली के भी काम कर रहे हैं, पंजाब के भी कर रहे हैं, उनमें से मुंबई से मैं हूँ और इनके साथ जुड़ा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि राकेश पांडे जी कुछ कहें। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही खास करके जब ये बाबा बर्फानी पर जब ये गाना लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसमें भी लोग कम्युनल ढूंढ लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग ढूंढ लेते हैं। जी जी, आप कहना चाहेंगे बाबा बर्फानी? सबसे पहले तो मैं दिलीप सेन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अभी पिछले 5-6 दिन से लगातार, और आप मीडिया कर्मियों का भी, कि आप लोग लगातार हम लोगों को जो है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है, और लोगों तक अच्छे गीत पहुँचे हैं, सौहार्द के साथ पहुँचे हैं। आप लोग कभी कभी प्रतीक्षा भी करते हैं और कभी कभी हम लोग के लिए जो है आप लोग खड़े भी रहते हैं। सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। और जो लोग लाइव में थोड़ा मैं लेट आया, तो दोस्तों आप सब लोगों से भी सॉरी, क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम के इंतजाम में लगे थे। अब सवाल जो आपके क्वेश्चन का, उसके मैं जवाब देने से पहले भाई मुकेश पांडे जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिसके निर्माता हैं, मेरे ब्रदर हैं, लेकिन वो पूरा ये कारवां लेकर दिल्ली से चल रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी म्यूज़िक दुनिया के अंदर पहुँचे। और दिलीप सेन जी जो है भागीरथी रहे हैं इस गंगा के, और गुलाम मुस्तफ़ा जी जिनके सपुत्र हैं कादिर भाई, ये एक ऐसी चीज़ मिसाल है कि जैसे ताजमहल कभी भी दुनिया में कोई बना नहीं सकता, तो गुलाम मुस्तफ़ा जी को पैदा कोई नहीं कर सकता। वो ऐसी एक अजीब अद्भुत मिसाल है इस दुनिया के अंदर। और साथ में कादिर जी जो हैं उनके सपुत्र हैं, और इन्होंने बहुत सारे गीत जो है गाए हुए हैं, उसमें से पिया हाजी अली के अलावा भी आपका मंगल पांडे में भी है। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया जो सामने घर देख रही है लाइव में, और साथ में मेरे जो है 2-3 वर्ड आप गुनगुना दें, फिर आपकी बात मैं पूरी करता हूँ। यहाँ दिल से मांगो, यहाँ दिल से मांगो, ये हाजी अली है, खुदा के वली हैं, शाह समंदर इब्न हैदर, शाह समंदर एक नजर, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के धनी, तुम समंदर के धनी, पिया हाजी अली, बाबा हाजी अली है तुम्हारा दर, दर मुस्तफ़ा, दर मुर्तज़ा बाबा, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। वाह वाह। सर एक मंगल पांडे का भी आप थोड़ा सा एक आध हल्की हल्की लाइन भी दे दीजिएगा थोड़ा सा। तेरा दीवाना हूँ मौला, तेरा परवाना हूँ मौला, सुन है मेरे दाता, है मेरे मौला, है मेरे दाता, है मेरे मौला,
मुझको तू मंजिल बता दे, मुझको तू रास्ता दिखा दे, सुन ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कादिर जी का। वैसे मैंने इनको कभी भी सरेआम ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ही कम देखे जाएंगे, बहुत ही रिजर्व नहीं बोलता इसको मैं। एक सोच में डूबे हुए व्यक्ति हैं कि हम लोग जब काम करते तो ये खोए रहते। मैंने देखा कल भी आए थे, आज भी उस गीत पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई कुछ भी बात कर रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, ये अपने उस पे कंपोजिशन पे लगे रहते हैं, गाने पे लगे रहते हैं। एक इनकी बड़ी उम्दा खूबसूरती है कि ये बोलते कम हैं और जब ये गाते हैं तो ये वाकई आप लोग के बीच में आएगा तो आप लोग सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि हाजी अली पे जो गाना इन्होंने गाया दुनिया की ज़बान पे है, और इनको दोबारा जो है एक सौभाग्य अमरनाथ के ऊपर गाने का जो प्राप्त हुआ है। मुझे पता है कि जनता जो है इसको ज़रूर से ज़रूर सुनेगी, क्योंकि इनकी आवाज़ की दीवानी दुनिया है और इनको अल्लाह और राम सभी प्यार करते हैं, तो इनके ज़बान पर आएगा और सूट करेगा। और जहाँ तक रही बात आपके प्रश्न की कि गाने को लोग किस रूप में देखते हैं, देखिए जो जिनकी सोच ही खराब है वो हर रूप में देखेंगे, और जिनकी सोच अच्छी है वो सच्चे स्वरूप में ही देखेंगे। आज इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हैं, मुस्तफ़ा जी भी हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हैं। यहाँ पे सबको प्रियोरिटी है, और जिसकी सोच जैसी होगी वो सोचने वालों पे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे रिलीजियस संस्कृति के अंदर चाहे किसी भी धर्म की हो, नानक देव की हो, जीसस की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, इतनी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पड़ी हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने वेद पड़े हुए हैं, राम रहीम के कबीर के दोहे पड़े हुए हैं, कि वो आज हम उस संस्कृति को पलट के हज़ारों साल पुरानी है, सब कोई नई चीज़ें नहीं हैं। अमरनाथ कोई नई चीज़ नहीं है। हमने अभी गाना बनाया हनुमान तांडव जी पे जो है गया, अनु जलोटा जी गाए। ये सब चीज़ें हमारे खजाने में पड़ी हुई है, लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे रेसलिंग हमारा मल्ल युद्ध हुआ करता था, उसको अमेरिका चुरा के ले गया, तो हमारी चीज़ें, हमारे कंपोजिशंस को ना दुनिया में कोई बना पाया है ना बना सकता है। उसी संस्कृति को उभारने के लिए इस महान डायरेक्टर साहब का जो साथ मिला, दिलीप सेन जी का, भाई मुकेश पांडे जी का दिल्ली से बैठ के सपोर्ट मिला, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लगातार ये धार्मिक गानों का जो कारवां है और जो हमारी संस्कृति है लोगों के बीच में हम परोस पाएँ। क्योंकि आज के समय में मैं ये कहने में हिचकिचाऊँगा नहीं, भले मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, गुजराती बहुत फिल्में की हैं, अभी मेरी वीर अर्जुन भी बहुत सुपरहिट चल रही है, भोजपुरी के अंदर भी, लेकिन संस्कृति को पलट के रख दिया है लोगों ने। उन्होंने काव्य की भाषा को एकदम पलट के रख दिया है। नंगी भाषा को लोगों ने एकदम जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो लग रहा है कि रामायण पढ़ रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को पलटें और ओरिजिनल संस्कृति को जो है उनके सामने लेकर आएँ, और अपने गानों के द्वारा जो है युवा पीढ़ी, जो कल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी हम दिखाएं कि देखो हमारे पास बहुत सारी अभूतपूर्व जो है हमारे पास जो है हमारे काव्यों के अंदर, ग्रंथों के अंदर अच्छे अद्भुत गीत भी हैं। तो एक सद्मार्ग भी मिले और आशीर्वाद भी मिले लोगों को। और आज हमारे बीच में पंकज जरद जी, खुशी जी, जिग्ना जी, पंडित जी, मिश्रा जी और कादिर भाई और दिलीप सेन जी हैं। सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और दोस्तों आप लोग को भी लव यू, जो आप लोग लाइव पर हैं मेरे साथ, आप बने रहिए दिलीप सेन जी जब तक वाइंड अप नहीं कर। जी हाँ, खुशी जी 2 शब्द बोलिए। कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब इतने सर इतने सीनियर है, और आई एम सो मच लाइक, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितनी लकी अपने आप को फील कर रही हूँ आज इनके साथ में खड़ी हूँ इंटरव्यू के लिए। और सर का, जैसे सर ने सब कुछ तो बता ही दिया कि हिंदू मुस्लिम सबके अपने अपने नज़रिया हैं। मैं छोटी हूँ बट जहाँ तक मुझे नॉलेज और पता है, मैं बस यही बोलूँगी कि इंसानियत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूसरी बात हो जाती है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। आप अपने अंदर इंसानियत रखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि इंसानियत रखें, अपने अंदर एक प्यार की भावना हर किसी के लिए रखे, चाहे वो जानवर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और यस, म्यूज़िक का जैसे सर ने बताया कि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, बस उसका प्रेम ही एक जात है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ में खड़े होकर। एंड सर स्पेशली थैंक यू आपके साथ ही, इतने अच्छे मतलब सिंगर है और इतने अच्छे अच्छे गाना गाए हैं, और इनके साथ खड़े होने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम कोई भी जात के हों, मगर सबसे पहले हम हैं हिंदुस्तानी। अब पंकज जी से मैं चाहूँगा, जो बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हैं और सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, तो पंकज जी जरा 2 शब्द जोर से बोलिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे तो सब कुछ बोल दिया है सभी ने। अभी मैं गोवा गया हुआ था एक शूट के लिए, मैं गोवा से आ रहा था 14 को, अभी मैंने बताया कादिर भाई को, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि कादिर भाई आज इधर आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं पिया हाजी अली गाना गोवा से ड्राइव करके आ रहा था, कम से कम 10 बार मैंने रास्ते में सुना होगा। मुझे इस तरीके के सॉन्ग बहुत पसंद है।
और पता नहीं उस गाने से क्या हाजी अली ने मेरे ऊपर वो किया कि आज कादिर भाई इधर सामने एकदम मेरे आ गए और गाना मतलब 14 तारीख को मैं आया हूँ, आज मेरे ख्याल से 16 है, एक दिन बाद ही इनके दर्शन हो गए मुझे। और सबसे अच्छी बात ये जो हिंदू मुस्लिम करके सब लोग झगड़ा कराते हैं या किसी तरीके से भी कुछ कमेंट पास एक दूसरे के ऊपर करते हैं। कल भी मेरा एक दोस्त यही बात कर रहा था कि हिंदू वैसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, फलाने ने ये किया उसने ये किया। तो एक मुस्लिम व्यक्ति कादिर भाई वो अमरनाथ के ऊपर गाना गाएंगे, इसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा राकेश पांडे जी को और मुकेश पांडे जी को जो इस तरीके के गाने बना रहे हैं। मतलब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं है, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू गा रहा है, मुस्लिम बना रहा है, कोई भी कर रहा है, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हाजी अली के ऊपर हो चाहे वो अमरनाथ के ऊपर हो। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कादिर भाई अमरनाथ के ऊपर गाना गा रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। आप लोग गौरवान्वित हैं और वो मोशन पिक्चर्स हमेशा शुक्रिया करेगा कादिर भाई का जो उन्होंने बड़े चैलेंज को स्वीकार किया। मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह में सूफी गाने काफ़ी मेरे आए हैं फिल्मों में और रहमान के साथ, जैसे दिलीप सेन जी ने बताया, काफ़ी मैं कोशिश करूंगा भाई उसी अकीदत से मैं इसको भी निभा पाऊँ, ये मुझे गवा लें। दिलीप जी, आखिरी सवाल चलते चलते, जो आज गाना रिकॉर्ड हो रहा है वो 2 शब्द अगर गुनगुना दे तो। हाँ बिल्कुल गुनगुनाएंगे हम। दिन संपूर्ण हो। आप उम्दा पत्रकार हैं। पहला बोल। आया चलो। आया 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 बुलावा अमरनाथ का, मेरे बर्फानी देवा हम भोले अमरनाथ का, भोला प्यारा लगे सबसे न्यारा लगे। अब पूरा गाना मैं इसलिए नहीं गाता हूँ, पहले भी नहीं गाया, नहीं पूरा इसलिए नहीं गाते हैं। एक बार आपकी आवाज़ में गा दीजिए, खाली 2 लाइनें। 1 2 1 2। आया 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 बुलावा भोलेनाथ का, मेरे बर्फानी बाबा देवा अमरनाथ का। जी हाँ, बस तो भोलेनाथ का नाम लीजिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। नमस्कार जी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आज इन सितारों के साथ खड़ी हूँ। जैसे कि इन्होंने बोले कि अमरनाथ पे सॉन्ग गा रहे, मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ भोलेनाथ की। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये मैसेज है, ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया में। और अभी की जो पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ों का ज्ञान तो हमें कल परसों मिला है, पंडित जी के द्वारा मिला, हमको भी इतना नहीं पता था। भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे भी ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है जो आज मुझे पता चली कि ये अमरनाथ की खोज मुस्लिम ने की थी। तो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है आज कि हम एक ही है, लेकिन हम लोग इंसानी लोग अलग समझते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। बट हमेशा एक ही रहना चाहिए। ये मैसेज बच्चों को जाने वाला है, हम सबको मिलने वाला है, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। और कादिर सर जी के भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारा ये संगीत भोलेनाथ जी का गाने वाले मेरा भी नाम लो, मेरा भी। और दिलीप सेन जी तो हमारे म्यूजिक इनके हैं, तो ये मेरे पिताजी समान है, मेरे बेटी मानते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं भले कोई बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन मैं हर बार इसी म्यूजिक स्टूडियो में आया करूँगी, इसी तरह बस खुशियाँ पाया करूँगी। धन्यवाद। पानी पे पहली बार कई सालों के बाद शायद मेरे ख्याल से ये गाना बन रहा है और कादिर सर गा रहे इस गाने को, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरे ख्याल से खुशी की बात है। और दिलीप सिंह जी जानता है उनको, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर में? दिलीप जी को तो दुनिया जानती है, हम भी जानती हैं, दुनिया पूरी जानती है कि भोलेनाथ शिव के भक्त इतने बड़े और इतने बड़े गाने दिए हुए हैं उनके भी, और उनके साथ काम करके और थोड़ा एक लाइन का भी अगर मौका मिल जाता है तो हम भी उनके साथ इतिहास में जुड़ जाते हैं। पंडित जी ने तो बहुत बड़े इतिहास रचे हैं और उनकी कलम भी और चली हुई है, तो उनके साथ आज बैठकर और साथ में रहकर कुछ करने का मौका दिया है। और सर हैं कादिर भाई, उन्होंने भी कमाल जो किया है, आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि इतने बड़े। और जो राकेश पांडे जी हमारे भाई हैं और प्रोड्यूसर जो हमारे हैं मुकेश जी हैं, हमारे भाई हैं, और इन्होंने सबके साथ जोड़ के जैसे शिव जी की कृपा होती है, जैसे भाइयों की हम पे भी कृपा हो गई और ये भोलेनाथ बाबा के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। और दूसरी मैं इनके लिए खास बात बताना चाहूँगा, और अभी जो मैंने क्योंकि गाना पूरा किरण जी ने लिखा है, मगर एक छंद मेरे जहन में आया था जो कि बहुत ही प्यारा है कि भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, आगे आगे देखते क्या तो चमत्कार हमारा, इसको करेंगे।